नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में मैं हूं अभिषेक कटियार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। इस हफ्ते का प्रादेशिक समाचार दर्शन केंद्रित है प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान पर, जिसके तहत किसानों को वैज्ञानिक खेती, सरकार की प्रमुख योजनाओं और प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से, जहां पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सभी विकासखंडों में वैज्ञानिक कृषि संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता। छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां सभी प्रकार की फसलें, फल व सब्जियों के उत्पादन में अपनी खास पहचान बना चुका है। यहां कोदो कुटकी से लेकर धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन का बम्पर उत्पादन होता है। वहीं फलों में जाम, संतरा, आम, चीकू से लेकर सेब, स्ट्रॉबेरी जैसे नाजुक फलों की फसलें लहलहाती हैं। इन दिनों प्रदेश सरकार की विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान जिले के सभी विकास खंडों में वैज्ञानिक कृषक संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक दल कृषकों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के उद्देश्यों, नवाचारों एवं उन्नत खेती की तकनीकी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। उप संचालक उद्यानिकी MLUI के उद्यान की फसलों की बारीकियों से जानकारी दे रहे हैं। वहीं उद्यान की वैज्ञानिक रिया ठाकुर द्वारा सब्जियों में एकीकृत कीट एवं व्याधि प्रबंधन के बारे में विस्तार से समझा रही हैं। दूसरी ओर कृषि वैज्ञानिक चंचल भार्गव द्वारा मक्का एवं सोयाबीन की उन्नत उत्पादन तकनीक, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विस्तार से कृषकों को जानकारी दे रहे हैं। इस अभियान के चलते कृषकों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। खेती किसानी से संबंधित सभी जानकार वैज्ञानिक उन्हें छोटी छोटी जानकारी खेतों में पहुंचकर उपलब्ध करा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब रुख करते हैं देवास जिले का, जहां पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के रूप में महत्वाकांक्षी प्रयास किए जा रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे देवास संवाददाता। कृषि को लाभकारी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान के रूप में महत्वाकांक्षी प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे देश के साथ ही देवास जिले में भी 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत संपूर्ण जिले में किसानों को वैज्ञानिक खेती, सरकार की प्रमुख योजनाओं के साथ प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस हेतु कृषि वैज्ञानिकों का दल जिले के प्रत्येक गांव में पहुंचकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, वैज्ञानिक खेती पद्धति, उत्पादकता वृद्धि विधि, उन्नत बीज, उर्वरक, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जलवायु सहिष्णु पद्धति के साथ केंद्र तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ दे रहे हैं। इसके साथ ही कृषि वैज्ञानिक मोबाइल लैब लेकर सीधे किसानों के खेतों में पहुंचकर मिट्टी परीक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नवाचार का लाभ भी दे रहे हैं। साथ ही समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है धार जिले से, जहां पर कृषि विकास विभाग तथा कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वय से विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे धार संवाददाता। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वय से पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में इन दिनों विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभियान अंतर्गत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से कृषकों एवं आमजनों को रूबरू करवाया जा रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान हेतु गठित प्रत्येक दल में 3-3 वैज्ञानिक शामिल हैं। अभियान में कृषकों को विभागीय योजनाओं संबंधी नवीन तकनीकी एवं नवाचार भी दिए जा रहे हैं। जैविक खेती, आगामी खरीफ के लिए उन्नत तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान में प्रगतिशील किसान, किसान उत्पादक संगठन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सहभागिता की जा रही है। जिले में विभिन्न विकासखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों में यह संकल्प अभियान 12 जून तक चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुक कर रहे हैं प्रदेश के गुना जिले का, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन कर किसानों को खेती की नई नई तकनीकियों के साथ कई अन्य उपयोगी जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुना संवाददाता। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार गुना जिले में 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन कर किसानों को खेती की नई नई तकनीकों के साथ ही कई उपयोगी जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। इस अभियान का पिछले दिनों जिले के ग्राम बालाभेंट से शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा ग्रामीणों से चर्चा कर कृषि संबंधी उपयोगी जानकारियों से अवगत कराया गया। हम यहाँ पर जो आए हैं आप लोगों के साथ संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कुछ आपके अनुभव सुनने के लिए आए हैं और कुछ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से सरकार सोचती है कि कृषि को आधुनिक बनाया जाए, इतना विकसित किया जाए कि आपको फिर दूसरे रोजगार की तरफ ध्यान नहीं देना। एक ही हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो कृषक है वो केवल खेती बाड़ी ही नहीं करे, खेती बाड़ी के साथ साथ उसको कुछ पशु रखने चाहिए, कुछ हॉर्टिकल्चर का काम करना चाहिए, ताकि साल भर उसकी आमदनी बनती है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि सपोज एक व्यक्ति के पास में सपोज 2 एकड़ जमीन, उसके बाद यदि 4 गाय या भैंस भी हो जाए, बीच में वो सब्जी का उत्पादन भी कर ले, तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आता है, तो उसकी आय बढ़ जाएगी। सरकार आपने देखा होगा जो उपार्जन करती है तो उपार्जन में हर साल रेट बढ़ा देती है। सरकार को ये पता है कि आपकी हर साल लागत बढ़ती है, तो इसलिए वो हर साल प्रोक्योरमेंट का उपार्जन का जो प्राइस होता है वो बढ़ा देती है, ताकि आपकी लागत की कुछ पूर्ति हो सके, कुछ आप बचा सको। अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिकों की टीम किसानों से सीधा संवाद कर रही है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि अभी वर्तमान में डीएपी खाद कहीं उपलब्ध नहीं है। अगर कोई अन्य व्यक्ति आकर गांव में डीएपी खाद देता है तो ऐसा डीएपी खाद नकली हो सकता है। इसलिए किसान भाई डीएपी खाद केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से पीओएस मशीन में अंगूठा लगाकर ही लें और उसका पक्का बिल भी लें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब रुक करते हैं ग्वालियर जिले का, जहां भारत सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन व कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी उन्नत कृषि तकनीक की बारीकियां बता रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। ग्वालियर जिले में भी गत 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हुआ। भारत सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल पर 12 जून तक चलने वाले अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन व कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी गांव-गांव पहुंचकर किसानों को उन्नत कृषि तकनीक की बारीकियां बता रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के पहले दिन जिले के गांवों में उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के 4 दल विशेष वाहनों से रवाना हुए। प्रत्येक दल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शामिल हैं। अभियान के दौरान कृषि ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, धान की सीधी बुवाई पद्धति व सोयाबीन फसल से मशीनीकरण इत्यादि के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिले के सभी विकास खंडों में अब तक 69 ग्राम पंचायतों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 3,583 किसानों को लाभान्वित कराया जा चुका है। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉक्टर वाई.पी. सिंह ने बताया, ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कृषक हितैषी कार्यक्रम है। इसमें जो है खासतौर से जो हमारे भारत सरकार के आईसीआर के संस्थान के वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक और सभी कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, सभी विभागों के अधिकारीगण जो कि गांव से और गांव की खेती से और खासतौर से खेती है और अपना पशुपालन है, उद्यानिकी है, सभी से जुड़े हुए हैं। तो उसमें कौन-कौन सी नई तकनीकें हैं और साथ में क्या-क्या सरकार की तरफ से योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को गांव-गांव जाकर और नवीन तकनीकें बताई जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है छतरपुर जिले से, जहां पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को उन्नत कृषि, विभागीय योजनाओं, नरवाई जलाने के नुकसान और मिट्टी परीक्षण तथा प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे छतरपुर संवाददाता। भारत सरकार द्वारा इन दिनों किसानों को कृषि कार्य संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के छतरपुर जिले में भी 29 मई से 12 जून तक विभिन्न विकास खंडों में कृषक जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। हाल ही में छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में जिले के नौगांव विकासखंड अंतर्गत झींझन भदेसर, बिजावर विकासखंड के डारागुआ रायपुरा, बक्सवाहा विकासखंड के इकारा पाली सहित जिले के 20 से अधिक ग्रामों में इन शिविरों का आयोजन कराया गया है, जिसमें किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। किसानों को मिट्टी परीक्षण के लाभ भी बताए गए। कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के बारे में और किसान ऐप के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गईं। किसानों को यह भी बताया गया कि वह पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी द्वारा कैसे अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, उन्हें जानकारी दी गई। साथ ही उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो और कृषि की लागत को कैसे कम किया जाए, इन सुझावों के बारे में भी विशेषज्ञों द्वारा अपनी राय दी गई। छतरपुर जिले के कृषि उप संचालक के वैद्य ने बताया कि अभी तक कृषि विभाग द्वारा लगभग 5000 से भी अधिक किसानों को विभिन्न शिविरों के माध्यम से जोड़ा गया है और उन्हें कृषि संबंधित जानकारियां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। अभी यह शिविर जिले में 12 जून तक जारी रहेंगे। अधिक से अधिक किसानों को इसमें पहुंचकर लाभ उठाने की अपील भी की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है डिंडौरी जिले से, जहां भारत सरकार ने आगामी खरीफ सीजन के लिए किसानों को ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता। भारत सरकार ने आगामी खरीफ सीजन के लिए किसानों को ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई 2025 से शुरू किया है। अभियान अवधि के दौरान विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों की एक टीम इसे पूरा करने के लिए किसानों के दरवाजे पर जा रही है। विकसित कृषि संकल्प यात्रा में डिंडौरी जिले के किसानों को विशेषज्ञों, कृषि वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों की एक टीम के द्वारा कृषि एवं सहबद्ध विषय जैसे आधुनिक तकनीकों, पशुपालन, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी और व्यापार के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। और इस हफ्ते के प्रादेशिक समाचार दर्शन की आज की अंतिम रिपोर्ट है प्रदेश के दमोह जिले से, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गांवों में कृषक संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे दमोह संवाददाता। 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस अभियान में जिले के गांव में कृषक संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। इन संगोष्ठियों में कृषि से जुड़े वैज्ञानिक किसानों को उन्नत खेती के लिए नई नई तकनीकियों की जानकारी दे रहे हैं। पिछले दिनों पथरिया विधायक और राज्य मंत्री लखन पटेल ने ग्राम सातपुर में किसानों से संवाद किया। ग्राम बम्हौरी में सांसद राहुल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह अभियान किसानों और वैज्ञानिकों को जोड़ने के लिए एक अभिनव पहल है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। तो श्रोताओं, ये था हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसमें आपने सुनी प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित एक रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे प्रदेश के कई अन्य जिलों की रिपोर्ट को लेकर। नमस्कार।